कार्ड का एक क्लास बनाई है, उसमें बताया गया कि जब भी आप कार्ड को यूज़ करोगे, कार्ड की क्लास को यूज़ करोगे, तो कार्ड के ऊपर ये वाले कलर्स लगेंगे। आपने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस बताए हुए हैं कि भाई एलजी के ऊपर ये बॉर्डर रेडियस लगेगा, एमडी के ऊपर ये बॉर्डर रेडियस लगेगा, एसएन के ऊपर ये बॉर्डर रेडियस लगेगा। और यहाँ पे की फ्रेम बेसिकली सीएसएस के ही होते हैं कि अगर आपने कोई एनिमेशन की इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं तो आप वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशन हैं। और जिस तरह आपको बताया था कि प्लगइन्स के अंदर आप वो वाली चीज़ें रिक्वायर करते हैं जो कि से चाहिए होती है। जब हमने प्लगइन्स के एरे को बताया था तो यहाँ पे मेंशन था कि जब भी आप किसी भी चीज़ को रिक्वायर करेंगे, प्लगइन करेंगे, तो यहाँ पे आप वो वाली लाइब्रेरीज रखती हैं जो कि इसको टेलवर्ड सीएसएस को रन करने के लिए मैंडेटरी होती है। आपने यहाँ पे क्या लिखा होगा, टेलवर्ड सीएसएस, और यहाँ पे आपने बताया कोई एनिमेशंस के लिए टेलवर्ड सीएसएस के अंदर जितने भी एनिमेशन है उनके लिए इस लाइब्रेरी का रिक्वायर्ड है, वो लाजमी है। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है सारी की सारी मोड मॉड्यूल्स के अंदर होती है। तो प्लगइन्स के अंदर आप वो वाली चीज़ें देते हैं। हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि भैया डॉक्यूमेंट हमने कहा कि इंस्टॉलेशन हो गई। अब स्क्रीन शेयर करके ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपने से बताया टेलवर्ड से ये यहाँ पे इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने डिस्कस की कि भैया ये सारी चीज़ें, और हमने कहा कि भैया हमें कंपोनेंट की लाइब्रेरी फाइल बन गई और हमने सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी थीमिंग का भी सी एस एस वगैरह को डिस्कस किया है, डार्क मोड और सी एल आई ओके टाइपोग्राफी के दरबार। यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, जो यहाँ पे कोटेशन लिखी हुई है, इसने क्या किया हुआ है कि भाईजान अगर हम इसको लाइट थीम के ऊपर लेके जाते हैं तो हम लाइट थीम की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, कुछ कोड दिया हुआ है आपको, और कोड के अंदर लिखा हुआ है कि भाईजान ये आपने डिफरेंट क्लासेस अप्लाई की हुई है, किंग्स प्लान के अंदर डिफरेंट क्लासेस अप्लाई की हुई है, और यहाँ पे भी डिफरेंट जो है वो क्लासेस इसने अप्लाई की हुई है। आपने अगर इसका कोड चाहिए तो आप इसके स्टाइल पे लिखते हैं। अगर न्यूयॉर्क पे करेंगे तो ये न्यूयॉर्क के स्टाइल पे आ जाएंगे। अगर आप इसे डिफॉल्ट पे करेंगे तो डिफॉल्ट के स्टाइल पे अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। अब आपने इन्हें यूज़ करना है, तो उसने एग्जांपल दी हुई है कि आपने इसे कैसे यूज़ करना है। बेसिकली H1 एलिमेंट ही है, और आपने क्या किया हुआ, ये वाला टेक्स्ट जो है यहाँ से कॉपी किया हुआ है, आपने यहाँ से इंपोर्ट किया, और मैं अपनी फाइल के अंदर जाके इसे क्या कर रहा हूँ, एज इट इज़ लाइफ साइकिल्स के अंदर, और इसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, टेलवर्ड सीएसएस है, प्लेन टेलवर्ड सीएसएस है जो कि आपने लिखी हुई है, जो कि अभी हमने देखा भी। इससे क्या होगा कि आपको डिफरेंट बने बनाए एक आप एप्लीकेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट टाइपोग्राफीज बना सकते हैं। जैसे कि मैं कंपोनेंट में आपको भेजा, मेरे पास टाइपोग्राफी H1 के नाम से कंपोनेंट है, तो उसे ये वाली लगनी है। या आप ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई जब भी H1 का टैग लगे तो आपने ये वाली जो क्लासेज है उसे अप्लाई करनी है। H2 का टैग लगे, H3 का टैग लगे, तो यहाँ पे उसने डिफरेंट टाइपोग्राफीज की जो एग्जांपल्स दी हुई है। जैसे अगर आपने इसे अंडरलाइन करना हो, अंडरलाइन के लिए इसका ये कोड है, मैंने इसे कॉपी किया हुआ है। ये सिंपल अभी सिर्फ टेलवर्ड सीएसएस है, ये यहाँ पे स्क्रॉल उसने किया हुआ है ऐसे। यहाँ पे एचटी की उसने एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे उसने पैराग्राफ की एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे उसने बैकटिक के साथ इसकी एग्जांपल दी हुई है। अगर आपने बैकटिक को यूज़ करना हो, आप उसे कैसे यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर, तो हमने क्या किया, उसे यूज़ किया होगा। अब अगर आप उसका रिव्यू भी देखें तो आपके पास यही है एज इट इज़, यहाँ पे आपके पास बैकटिक आ गया है, यहाँ आपके पास वो आ गया है, और ये आपके पास क्या है, रिस्पॉन्सिव। अगर आप वहाँ से चाहें तो आप इसे रिस्पॉन्सिव करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या है, रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट ऑलमोस्ट आपके पास क्या होता है, रिस्पॉन्सिव ही होता है, चाहे आपने इसे रिस्पॉन्सिव किया हो या ना किया हो। मैंने क्योंकि पैडिंग 20 दी, 20 पैडिंग का मतलब है कि इसके अराउंड पैडिंग रहेगी, और जो बाकी जो मेरा टेक्स्ट है और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, मूव करता रहेगा। अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे कंपोनेंट के अंदर मुझे बटन का एक कंपोनेंट चाहिए। मेरा एक कोड है, मैंने क्या करना है, बटन को यूज़ करना है। अब यहाँ तो दो तरीके कि मैं बटन का कंपोनेंट खुद से बनाऊँ, या मैं बटन का कंपोनेंट इसका यूज़ कर सकता हूँ। इसने बताया हुआ है कि भाई ये आपके पास एक बटन है, और इसका इसने कोड भी दिया हुआ है कि आपने बटन को इंपोर्ट करना है और आपने बटन को एज इट इज़ क्या करना है, यूज़ करना है। उसकी इंस्टॉलेशन भी उसने बताया कि आपने हमेशा शीर्षक यूआई के अंदर ये होता है कि जब भी आपने किसी कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ता है आपको पहले से इंस्टॉल करना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि ये आपके पास एक नोड मॉड्यूल पैकेज नहीं है। नोड मॉड्यूल पैकेज के अंदर क्या होता है कि आपके जितने भी उस कंपोनेंट के लाइब्रेरी के जितने भी डाटा होता है वो सारा का सारा उठ के उसी नोड मॉड्यूल्स के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट आपको चाहिए आपको पहले वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका कोड आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली और आप उससे बाद में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपने हमेशा यहाँ से क्या करना है, npm run dev, और मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं ऐसे कहता हूँ कि भाईजान एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और उस टर्मिनल के अंदर क्या करते हैं, सेम काम cd practice और cd history, और इससे मैं कहता हूँ कि भाईजान अब आपके अंदर आपने क्या करना है कि अपने npm dev, उसने कहा कि भाई आपने बटन को ऐड करना है। मैंने कहा कि ठीक है बटन को ऐड कर दो। ये क्या करेगा कि आपके कंपोनेंट के अंदर एक बटन की फाइल ऐड कर देगा। उसने कहा कि भाईजान ये लो, मैंने क्या किया है आपके कंपोनेंट के अंदर एक बटन की फाइल क्या की, ऐड कर दी। इंस्टॉलिंग बटन, बटन को इंस्टॉल कर ले और बटन को क्या करेगा, वो यूज करेगा। ओके डन। अगर आप अपने कोड लेवल पे हैं तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट के अंदर एक फाइल ऐड कर देगा यूआई के अंदर, फोल्डर बनाएगा और यूआई के अंदर किसकी फाइल ऐड कर देगा, बटन डॉट टीएसएक्स की। इसके अंदर इसने बटन की डिफरेंट क्लासेस पहले से लगा के रखी हुई हैं। हम इन क्लासेस को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई आपका जो प्राइमरी कलर है आपका ये वाला कलर होगा, आपका ये वाला कलर नहीं होगा। हमें इतनी सीएसएस खुद से लिखने की बजाय, टेबल सीएसएस लिखने की बजाय इसने क्या किया, हमें एक कंपोनेंट बना के दे दिया बटन का, और हम बटन के अंदर क्या कर रहे हैं, आपकी सारी की सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली आपके पास क्या है, कॉमन कंपोनेंट है। और हमने कॉमन कंपोनेंट आपको मैंने बताया था कि आपने बनाने होते हैं, आप बनाते हैं उसको। हमने इनपुट का बनाया था और हमने बटन का भी बनाया था। अब अगर मुझे कहीं भी बटन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अपनी यूआई के अंदर आऊँगा और अपनी यूआई के अंदर आके मैं सिर्फ और सिर्फ पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट बटन। कह रहे हैं कि जब बटन आपने कहाँ से इंपोर्ट करना है, मैं कह रहा हूँ कि बटन इंपोर्ट करो आप कंपोनेंट में से, और कंपोनेंट के अंदर फोल्डर बना हुआ है यूआई का, और यूआई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, बटन। आपने वहाँ से बटन को इंपोर्ट करना है। इसने कहा कि ठीक है भैया आपने बटन को इंपोर्ट कर लिया, और मैंने कहा भी आप बटन यहाँ पे लगा दो। मैं ऐसे कहता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी बटन। उसने कहा कि ओके भैया ये बटन लग गया। क्या मैंने कोई से कस्टम सीएसएस दी, कोई स्टाइलिंग दी, मैंने वो कॉमन कंपोनेंट के अंदर क्या किया हुआ, डिफाइन किया हुआ है। मैं जब भी बटन का यूज करूँगा, देखिए मेरे पास क्या आ गया, प्राइमरी आ गया। मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैंने दोबारा उसी बटन को यूज करना है। मैं ऐसे कहता हूँ कि भैया बटन है और आपका जो है वो आपके पास सेकंड बटन हो आप मेरे पास, और आपका जो वेरिएंट है वो आपके पास, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं बटन के, प्रॉप्स होती है। मैं ऐसे कहता हूँ कि भैया आपका जो वेरिएंट है, अगर आप इसकी वेरिएंट की बात करें, मैं ऐसे कहता हूँ कि आपके पास क्या है, आप आपको एक आउटलाइन बटन, आउटलाइन यहाँ से क्या देते हैं कि भैया आप आपको एक सेकेंडरी बटन। मैंने जैसे इसे सेकेंडरी किया तो क्या होगा कि जब मेरी यूआई के अंदर है वो चीज़ें क्या हो जाएगी, बटन की चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी बटन। ये देखें, क्या मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। क्योंकि इसकी मैंने स्टाइलिंग की हुई है अपने कॉमन कंपोनेंट के अंदर की हुई है, और वो स्टाइलिंग हमारे लिए शेड से निकल के रखी हुई है। मैंने कहा कि भैया आपके पास बटन के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जब आपके पास आए सेकेंडरी तो आपने ये वाली क्लासेस लगानी है। अगर आपके पास आए आउटलाइन तो आपने ये वाली क्लासेस लगानी है। अगर आपके पास आए डिस्ट्रक्टिव तो आपने ये वाली क्लासेस लगानी है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई आपके जो बटन का साइज है वो LG है, डिफॉल्ट का मतलब होता है कि इसकी हाइट जो है वो 10 है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि तुम्हारा जो साइज है वो LG है, तो कैपिटल हो से, तो क्या करेगा, इसे भी करेगा। हम दोबारा बटन को यूज करते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि भैया लेट्स सपोज, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास बटन है और मैं ऐसे कहता हूँ कि ये बटन आ रहा है, यहाँ पे बटन मैंने लगाया और यहाँ पे एक मैं डिव लगा देता हूँ, एक डिव, और इसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है, ये फ्लेक्स है। मैं ऐसे क्लास नेम कहता हूँ, क्लास नेम के अंदर से मैं कह देता हूँ कि फ्लेक्स है, और इसके जो गैप है बिटवीन टू का है, उसने कहा कि ओके। मैं ऐसे कह दूँ कि अब आपका जो वेरिएंट है वो कौन सा है, आपके पास आउटलाइन है। तो यहाँ पे जो बटन बिहेव करेगा वो मेरे पास क्या करेगा, एज अ आउटलाइन बिहेव करेगा। मैं ऐसे कह देता हूँ कि नहीं भाई आपके पास आउटलाइन ही, आपका जो वेरिएंट है वो आपके पास क्या है, पोस्ट है। मैं ऐसे कह देता हूँ भाई आप
घोस्ट उसका वेरिएंट घोस्ट है, तो क्या करेगा, उसकी घोस्ट की क्लासेस लगा देगा। मैं ऐसे कहता हूँ भाई आपका कोई वेरिएंट नहीं है, आप एक प्राइमरी ही बटन हो, लेकिन प्राइमरी बटन हो किसके साइज के साथ, LG साइज के साथ। मैं ऐसे बता देता हूँ भैया तुम्हारा जो साइज है, बटन का जो साइज है वो आपके पास क्या है, LG। भाई आप कैपिटल हो, उससे क्या होगा, ये देखिए सेम ही बटन है, ये प्राइमरी है, जब मैंने LG किया तो उसकी हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या मुझे इसके लिए कोई स्टाइलिंग करनी पड़ी, ये सारी की सारी क्या है, उस कंपोनेंट के अंदर रीयूजेबिलिटी है। इसी का हम रीयूजेबिलिटी, डायरेक्ट के अंदर भी रीयूजेबिलिटी होती है आपके पास, कि आप एक दफ़ा चीज़ बना के रख लेते हैं और आप उसे बार बार यूज़ करते हैं। कंपोनेंट लाइब्रेरीज इसी तरह से हमारी हेल्प करती है। वो पहले से प्री डिफाइंड कोड होता है उनका, हम उनको यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब हमने, मैं कहता हूँ भाई मेरा थीम ब्लैक नहीं है, मैंने अपना थीम क्या करना है, ब्लू करना है। मेरा UI, मेरी UI है, उसमें क्या कि भाई आपका जो थीम है वो आपके पास क्या है, ब्लू है। मैं कहता हूँ कि ओके, मैं क्या करूँगा, इसका कोड कॉपी करूँगा। मैंने इसका कोड कॉपी करना है एज इट इज़, और कॉपी करने के बाद मैंने अपनी कहाँ पे जाना है, global.css के अंदर जाना है, और मैंने इसके अंदर अपनी जो लेयर वाली फाइल है, उस लेयर वाली फाइल को मैंने रिप्लेस कर देना है, जो कि मुझे दोबारा उस लेयर वाली फाइल से मिली। मैंने कहा कि ठीक है, उसने कहा कि ठीक है, मैंने एक जगह चेंज किया है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मेरी पूरी UI में बता, देखिए मेरा प्राइमरी कलर चेंज हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे बेस कलर डिफाइन किया हुआ था कि मेरा जो बेस कलर है वो ये है। अब अगर मैं थीम चेंज कर देता हूँ, मैं जब भी प्राइमरी कलर यूज़ करूँगा, मेरा प्राइमरी कलर क्या होगा, हमेशा ब्लू रहेगा। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं भैया ये जो बटन का स्टाइल है ना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने इसकी अपनी कस्टम CSS देनी है। आपने जहाँ पे बटन को इंपोर्ट किया हुआ है, आप वहाँ पे इसको टेलमेंट CSS की क्लासेस दे सकते हैं। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नहीं भैया तुम जो हो राउंडेड, तुम्हारी जो हाइट है वो है 18, ठीक है, और जो आप जो राउंडेड हो वो आप क्या हो, LG। मैंने अपनी CSS दी, तो क्या होगा, जो उसकी डिफ़ॉल्ट CSS होगी वो उससे रिप्लेस हो जाएगा और उसकी CSS लगा देगा जो आपने लिखी हुई है। डिफ़ॉल्ट एक स्टाइल लगा हुआ है उसे, आपने वो क्या किया, हटा दिया। मैं से क्या, कभी आपके पास है LG हाइट 20 होता है, मेरे ख्याल में ये 16 होता है आपके पास शायद, ये देखें। अब डिफ़ॉल्ट से क्या लगा हुआ था, हाइट 11 साइज के ऊपर। मैंने कहा कि नहीं भैया तुम्हारा जो साइज है वो मेरे रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी CSS वैसी लगी, बाकी दो प्रॉपर्टीज मैंने इसको क्या कर दी, चेंज कर दी है। तो आप किसी भी कंपोनेंट को अपनी भी टेबल CSS दे सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, और ये एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी कंपोनेंट लाइब्रेरी आपकी कस्टम CSS स्टाइल एक्सेप्ट करती है। मैंने क्या किया, बटन को यूज़ किया, यहाँ पे मुझे नजर आ गया ठीक है भैया मैंने बटन को यूज़ करना है। अब मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि मैंने क्या यूज़ करना है, इनपुट फील्ड को यूज़ करना है। मैं शेडसेन में जाऊँगा, मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर जाऊँगा, मैं देखूँगा भैया अच्छा मेरे पास क्या है, एक इनपुट फील्ड है। मैंने कहा कि ठीक है इनपुट फील्ड, उसने कहा भैया ये डिफॉल्ट स्टाइलिंग है इनपुट फील्ड की, आप ये वाली यूज़ कर सकते हो। इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन इसका कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। टर्मिनल में जाऊंगा, इसका कोड पेस्ट करूंगा, ये क्या करेगा, मेरी कंपोनेंट के अंदर जाके क्या करेगा, उसकी फाइल ऐड कर देगा, जिसको बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, अभी हम बटन की बात कर रहे थे, और मैं जाकर डिफाइन कर देता हूँ कि नहीं भाई जब आपके पास LG आए ना, तो आपका जो डिफॉल्ट स्टाइल होना वो क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। मैंने एक जगह बटन पे जाके क्या किया, ऐसे चेंज करके बता दिया भाई आपका क्या है, 16 है। जब भी मैं साइज LG लिखूंगा तो हमेशा क्या आएगा, 16 में आएगा, क्योंकि मैंने बटन के अंदर चेंज किया है। अब जब भी मैं इसे प्रोब पास करूंगा किसकी, साइज की, जब साइज LG लिखूंगा बटन के अंदर आएगा, वो देखेंगे भाई LG के ऊपर तो मैंने ये क्लासेस लगानी है, तो ये वाली क्लासेस लगा देगा। तो इस तरह आप एक कॉम्पाउंड कंपोनेंट को ऐड करने के बाद भी उसकी जो चेंजेस हैं आप उसके अंदर कर सकते हैं। अब आपने एक इनपुट फील्ड को यूज़ किया और इसने कहा कि भाई आपने इनपुट फील्ड को यहाँ से ऐड करना है। मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं इनपुट फील्ड को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। और उसने कहा कि भाई इनपुट फील्ड को ऐड करने के बाद आपने सिंपली से क्या करना है, कॉल कर देना है। मैंने कहा ठीक है। अब क्या होगा, जहाँ पे भी मुझे इनपुट फील्ड चाहिए तो क्या होगा, मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास एक इनपुट फील्ड नजर आ गई। क्या मैंने इसका बॉर्डर लगाया, स्टाइलिंग की इसकी, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब आप इस फाइल के अंदर जाएंगे तो आपके पास वही वाली चीज नजर आएगी जो कि यहाँ पे की हुई है।
क्या जब हमने कॉमन कंपोनेंट बनाया था तो क्या हमने स्टाइलिंग नहीं की थी? हमने एक दफ़ा इनपुट फील्ड की स्टाइलिंग करके रखी, तो जहाँ जहाँ पे हम उसे यूज़ कर रहे थे आप क्या कर रहे थे, उसी की स्टाइलिंग को यूज़ कर रहे थे। मैं ऐसे कहता हूँ कि भैया आपकी जो स्टाइलिंग है आपके पास ये वाली चीज़ है, मैं ऐसे कहता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हमने देखा तो मैं कहता हूँ कि दिस इज शेड्सियन UI। ये मेरे पास क्या है, प्लेस होल्डर है। क्या ये प्लेस होल्डर मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा? ये सेम एज इट इज वही वाला प्लेस होल्डर है जब हमने कॉमन कंपोनेंट्स को डिजाइन किया था। इसी तरह जब आपके कंपोनेंट ये आपके पास रीयूजेबिलिटी होती है कंपोनेंट्स की, ये आपको सिर्फ और सिर्फ शेड्स प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे अगर आप कोड देखें तो आपके पास कंपोनेंट के अंदर देखें बटन का कोड है और आपके पास क्या है, इनपुट का कोड है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं भैया मुझे क्या करना है, कोई डायलॉग दिखाना है, मुझे क्या करना है, कोई ड्रॉर दिखाना है। ओके, इसलिए कहा कि ड्रॉर की एग्जांपल आपके पास ये क्या है, ओपन ड्रॉर। ये देखिए आपके पास एक ड्रॉर ओपन हो गया, आपने इस पर कैंसिल किया, सबमिट किया। आप इसे कहते हैं कि नहीं भैया जो मुझे ड्रॉर दिखाना है, ये देखिए एडिट प्रोफाइल के लिए हो गया। ये अगर आप खुद से इसे HTML के साथ बनाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स या काफ़ी ज़्यादा क्लासेस लगानी पड़ेगी। इसके बटन के क्लिक करने में आपको उसको हाइड करना पड़ेगा, इसके बटन के क्लिक करने में आपने सबमिट करवाना है। इस सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, खुद से करनी पड़ेगी, तो हम ये काम नहीं करते। अगर आपने कोई अलर्ट दिखाना है, मैं कहता हूँ कि मुझे अलर्ट दिखाना है, मैंने इस बटन पे लिखा, ये अलर्ट आ गया। मुझे कोई अवतार दिखाना है, तो ये देखिए अवतार की एग्जांपल्स आ गई मेरे पास। मुझे कोई क्या दिखाना है, मुझे कोई अलर्ट डायलॉग दिखाना है, मैंने कहा शो डायलॉग। ये देखें ये शो, अगर आप डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग आ जाएगा। इसको इंस्टॉल करने का बेहतरीन वे वही वाला है, आप इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप इसे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अगेन मैंने इसे कॉपी किया यहाँ से, अपने कंपोनेंट में ऐड किया और इसकी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इसलिए भी आपने ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट करनी है और इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आके इसे यूज़ करना है। ठीक है, मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट की। इंपोर्ट करने के बाद मैंने आके इसकी एग्जांपल को भी यहाँ से कॉपी किया और इसकी एग्जांपल को आके मैंने इनपुट फील्ड के नीचे यहाँ पे ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने कहा ठीक है भैया, मुझे कोई मसला नहीं है। तो क्या करें, अभी इंस्टॉल करना है, जैसे इंस्टॉल करेगा इसका एरर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे इसका एरर खत्म हो जाएगा हमारे पास जो सारी चीज़ें वो एज इट इज़ क्या आ जाएंगी, वो नज़र आ जाएंगी। इसे करने दे जरा। अब ये आपके पास शेड्स क्या है कि आपके पास रीयूजेबल कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड करता है। आप अपने कंपोनेंट्स खुद से भी ओवरराइड कर सकते हैं और शेड्स के साथ भी आप इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरे पास डायलॉग आ गया, ओपन। ओपन करने पे मेरे पास क्या चीज़ ओपन होनी है, ये देखिए आर यू श्योर। क्या मुझे कोई टेलर CSS लगानी पड़ी इसमें, क्या कोई मुझे बटन के लिए एक्शन लिखने पड़े? सिर्फ और सिर्फ टेलर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना आपके पास लाजमी है कि भाई टेलर CSS फ्लेक्स आपको बेसिकली, मैंने आपको दो आर्टिकल शेयर किए थे, फ्लेक्स और ग्रिड, वो अंडरस्टैंड करना है लाजमी। CSS के अंदर ग्रिड कैसे यूज होता है, फ्लेक्स कैसे यूज होता है। बाकी कस्टम कंपोनेंट्स को बनाना, उनको यूज करना आपके लिए आसान है। आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें, कंटिन्यू पे चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कंपोनेंट चाहिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, आप कहते हैं कि नहीं भैया मुझे कैरोसेल चाहिए इमेजेस दिखाने के लिए, 1 इमेज 2 इमेज। आप कहते हैं मुझे कैलेंडर चाहिए, ये बना अपना कैलेंडर आपके पास है शेड्स एंड UI के साथ। इसके बटन पे क्लिक करेंगे कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर होगा। आप कहते हैं भाई मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट बॉक्स चाहिए, देखिए इस पर क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गया, कॉमो बॉक्स आ गया। आप कहते हैं कि नहीं भैया मुझे फ्लैक्स चाहिए कि मैं जैसे इसे ओपन करूँ मेरी इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो ये बना अपना आपको मिल गया। आप कहते हैं मुझे चेक बॉक्स चाहिए, ये चेक बॉक्स आपको मिल गया। ये आपके पास रीयूजेबिलिटी होती है कंपोनेंट्स की और आप इसे यूज़ करते हैं। आप कभी भी आपको ये कहें ना कि आपने हमेशा शेड्स से यूज शेड्स को टेलर CSS से चीज़ें बनानी तो बहुत हैक्टिक हो जाएगा आपके लिए। आप किसी ना किसी कंपोनेंट लाइब्रेरी की तरफ ही जाते हैं और शेड्स का सिर्फ ये होता है कि आपको ये कोड दे देते हैं, बना के आपको कोड दे देते हैं, आप उसके अंदर खुद से चेंज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट UI की बात करें तो वो क्या करता है कि वो नोड का पैकेज होता है और आपको पता है कि नोड के पैकेज के अंदर आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आप एज इट इज वहाँ से कॉल करेंगे, उसे एज इट इज आपको यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आपका जो कोड होता है आपके कोड के ऊपर ही होता है, आपके कंपोनेंट्स के अंदर ये देखिए अलर्ट डायलॉग है, आप किसी भी चीज़ को जाकर खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये आपके पास कॉमन कंपोनेंट है जिसकी एग्जाम्पल हमने देखी और हमने 2 क्लास में बनाया था, मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी
कि आपने कॉमन कंपोनेंट्स बना के लेके आए और आप इसे कंपोनेंट्स के अंदर ही रखते हैं। अगर उसने बनाया तो उस बंदे को पता होगा ये कंपोनेंट्स किस तरह काम कर रहे हैं। कितने लोगों ने वो असाइनमेंट बनाई थी वैसे, और उन लोगों को पता होगा कंपोनेंट्स किस तरह काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं असाइनमेंट बनाई और नहीं पता होगा कंपोनेंट कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके पास शेडसन है। अब शेडसन का अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने शेडसन को यूज़ करना है तो आप शेडसन को यूज़ कर लें। आप पे डिपेंड करता है कि नहीं भैया जो मैंने नेक्स्ट भी वही को यूज़ करना है, आप नेक्स्ट भी वही को यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली ये भी वर्सल के साथ है और ये भी जो है वर्सल के साथ ही है। ये दोनों की दोनों चीज़ें जो वर्सल पे डिपेंडेंट है। अब शेडसन यूआई और नेक्स्ट यूआई में सिर्फ थोड़ा सा जो डिफरेंस मुझे पता है वो सिर्फ ये है, दोनों ही ज़्यादा यूज़ होती है। दोनों में सिर्फ क्या है, एनिमेशन का डिफरेंस है। जो शेडसन यूआई है उसमें एनिमेशन कम है, जो नेक्स्ट यूआई है उसमें एनिमेशन ज़्यादा है, क्योंकि वो फ्रेमवर्क मोशन को यूज़ करता है। फ्रेमवर्क मोशन को यूज़ करते हुए अंदर देखिए ये एनिमेशन जो बने हुए हैं, ये अप एंड डाउन, ये स्लाइड हो रहा है, ये इनपुट फील्ड इस तरह से हो रही है, ये क्या है उसकी एनिमेशन है। और ये नेक्स्ट यूआई के अंदर ज़्यादा है, शेडसन के अंदर नहीं, आप खुद से ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन डिपेंड करता है कि आपने शेडसन को यूज़ करना है, आपने नेक्स्ट यूआई को यूज़ करना है, आपने इसके अलावा भी और आपको लगता है कि नहीं भेजा ये लाइब्रेरी सर ने बताई, ये लाइब्रेरी से ज़्यादा अच्छी है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी पे भी कि भाई आपने जिस लाइब्रेरी लेना, हर लाइब्रेरी की अपने अपने बेनिफिट्स हैं, हर लाइब्रेरी की अपनी डिसएडवांटेजेस हैं। क्लियर है सबको? किसी को शेडसन यूआई को इंटीग्रेट करने से कोई इशू हो? देखिए वो शेडसन का एक पाथ है ना, वो कह रहा है कि जब भी मैंने कोई शेडसन से पाथ इंस्टॉल करने को मैंने कंपोनेंट स्लैश यूआई के अंदर रखना है। आप अपना भी रख सकते हैं, अपने नाम से रख सकते हैं, लेकिन वो शेडसन से नहीं होगा, अपना आपका अपना होगा। वो तो एक कन्वेंशन है, वो यूज कर रहा है। अब यूआई का मतलब है कि भाई वो शेडसन के कंपोनेंट्स हैं, कोई भी देखेगा उसे पता चल जाएगा भाई जब भी शेडसन के कंपोनेंट है, जो शेडसन ने खुद से बनाए। अगर आप कोई ऐसा कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं जो आपका अपना है और आपने वहां पे रखना, तो आप रख लें, वो आप पे है। मैंने आपको कहा को जो फोल्डर स्ट्रक्चरिंग है, फोल्डर का काम है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह मैनेज कर रहे हैं। उसका इंडस्ट्री के अंदर कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि भाई आपने फोल्डर स्ट्रक्चरिंग ये करनी है, हर एक की अपनी अपनी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग होती है। जो रूल स्टैंडर्ड है वो आपके ES लिंक के हैं कि भाई ये वेरिएबल इस तरह डिक्लेयर होना चाहिए, रिटर्न टाइप्स होनी चाहिए, एम्प्टी वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, एनी यूज नहीं कर सकते, ये एक स्टैंडर्ड है। वो आपके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन फोल्डर स्ट्रक्चरिंग टोटली डिपेंड करता है आपने यहाँ पे किस तरह से यूज करते हैं। ये लाइफ साइकिल एंड शेडसन इंटीग्रेशन, और हमने इसे कमिट करेंगे और क्योंकि हमने इसके अंदर हस्की को इंस्टॉल किया हुआ लास्ट क्लास के अंदर, और ये फ्रीक्वेंट ये है ओके। ये कमिट करेगा क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इसी प्रोजेक्ट के अंदर हस्की को भी इंस्टॉल किया था, इस वजह से अपनी कमिट चल रही है। फ्री कमिट जैसे पास होगी तो ये कमिट होगा, अदरवाइज ये फ्री कमिट जो है आपको ओ जी कल सी बनाया जट्टा नवा सी समाया वे तू सच्चो सच दस मैनू करके की आया पैदा कर टिक के सुकून नाल वे सरदा को पड़दा कानून नाल वे ओए अत फिर किदे नाल कह के आ गया चिट्टा कुर्ता लपेड़े अत खून नाल वे ओए अत फिर किदे नाल कह के आ गया चिट्टा कुर्ता लपेड़े अत खून नाल वे आओ मैसी चुप खड़ा बिच आके बच्चे ने धौण जी मरोड़ ਦਿੱਤੀ ਹੱਥ ਸੱਜੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਿਕਲਿਆ ਚੱਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੀਗੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਟੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੇ ਸਾਰਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਆਓ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆਈਓ ਚੱਟਾ ਕੁੜਤਾ @latest और ये नहीं क्या
ओके, हम जाते हैं नेक्स्ट जेएस पे, नेक्स्ट जेएस ORG, यहाँ से इसको करो, अच्छा नेक्स्ट क्रिएट नेक्स्ट, इसको हम कंट्रोल भी हम एनपी उसके साथ ही करेंगे। और पीएम क्रिएट लिखना है, पीएम क्रिएट। आज हम नाश्ता करते हैं, आज नाश्ता करके मैं इस वजह से मुझे लग रहा है बोल रहा हूँ। अब हम इसे कहते हैं नेक्स्ट यूआई, हाँ नेक्स्ट यूआई इसका ही प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं अच्छा ये नहीं रख सकते, हम इसका नेक्स्ट यूआई ही रख सकते हैं। टास्क यस लिंक टेलमेंट एसआरसी टेक्निक यस यस और नो, और आपके पास क्या हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट जेएस का। इसे हम बंद कर देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, और इसका जो कोड भी चल रहा है उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखें कि जब आप हस्की को इंस्टॉल करते हैं ना, हस्की को इंस्टॉल करने के बाद आपकी बनती है बिल्ड के बाद अगर आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आपकी वही सही खराब हो जाती है डेव के अंदर, तो आपको दोबारा npm रन डेव करना पड़ता है दोबारा से डेवलपमेंट को चलाने के लिए। तो ये उसकी बिल्ड के इशूज होते हैं। cd नेक्स्ट यूआई, और इसको मैं ओपन करूंगा कोड डॉट के अंदर, सेम एज इट इज ये प्रोजेक्ट चलेगा हमारे पास। हम इसे क्या कहते हैं pm रन डेव, और ये हमारे पास चलेगा, और हम इसे कह देते हैं लोकल होस्ट 3000 पे, तो ये एज इट इज हमारे पास यहाँ पे रन करेगा। ओके, तब तक हम नेक्स्ट यूआई की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टिंग का मतलब है आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है, आप इसकी कमांड को कॉपी करेंगे। ये बेसिकली npx के साथ है, तो हम इसे npx के साथ नहीं यूज करेंगे, और मेरे ख्याल में दी भी है उसको। इंस्टॉलेशन के लिए ये क्या है कि यूजिंग द CLI is known as this way to start on next way is your project next way CLI app next year वो तो बटन ऐड करने के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि अब इन्होंने फिर से चेंज कर दिया। ओके, हम इसी को कॉपी करते हैं, इसे कर लेते हैं चेंज। लास्ट टाइम जब मैंने इंटीग्रेट किया था तो इनका डिफरेंट पेज था, डिफरेंट पेज हो गया इनका। npx की बजाय में हम लिखेंगे npm create npx के साथ चलेंगे। अब वो पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए आ रहा, एक मिनट में देख लेता हूँ इसको। गेट स्टार्टेड नेक्स्ट यूआई और इंस्टॉलेशन की उसमें का वर्जन ये है आपका, हमने ये काम नहीं करना। यहाँ पे लिखा हुआ है pm ऐड, नहीं वो npx के साथ ही इनिशियलाइज होगा, ये npx के साथ ही से इनिशियलाइज करेगा, वैसे से इनिशियलाइज नहीं करेगा। ओके, हम देख लेते हैं इससे। वो कह रहे हैं कि भाई आपने नेक्स्ट यूआई का कौन सा वर्जन यूज़ करना है, मैंने क्या कि भेजा वाई एस प्रोसीड करो इसे।
कह रहे हैं कि नेक्स्ट UICLI वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट अ टेम्पलेट और कह रहे हैं कि ऐप अगर आप ऐप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं कि प्रीडिफाइंड नेक्स्ट UI सिलेक्ट अ टेम्पलेट एंटर अ स्टेप। ओके मैं कहता हूँ रिलेशन नहीं हमारे पास ऐप है। वो ये कह रहे हैं कि न्यू प्रोजेक्ट नेम फिर नया प्रोजेक्ट बनाएगा।